नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने की वजह यह है कि बीजेपी ने अपनी पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेताओं के नाम है। लेकिन इस लिस्ट में बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी का नाम नहीं है, जिसके बाद कई सारे खबरें चली कि बीजेपी नितिन गडकरी को साइड करना चाहती है, बीजेपी नितिन गडकरी को टिकट नहीं देना चाहती, इसलिए फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम नहीं है। और नितिन गडकरी ही बीजेपी में वाहिद वो लीडर है जो बीजेपी के आला कमान की परवाह किए बिना अपनी राजनीति करते, मतलब आला कमान का आदेश किया है, उस आदेश की परवाह किए बिना उन्हें जो पसंद आता वही करते, खुलकर अपनी बातें रखते, खुलकर अपनी बातें करते। ये कई बार सोशल मीडिया भी हमें देखने को मिला और कई बार वो इंटरव्यू के दौरान भी अपनी बातें ये रखे। इससे जुड़ा हमने एक वीडियो भी अपलोड किया इसी चैनल पर, जिसमें हमने दिखाने की कोशिश की कि किस तरह वो बीजेपी आला कमान की बिना परवाह किए अपनी बातें रखते हैं और अपनी बात करते हैं और ज्यादातर अपने काम पर विश्वास करते हैं और अपनी राजनीति खुद करते हैं। लेकिन खबर ये निकल के आ रही है कि बीजेपी नितिन गडकरी को साइड करना चाहती है। इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को एक बड़ा ऑफर दे डाला। नितिन गडकरी ने कहा कि आप दिल्ली के सामने सर नहीं झुकाइए, मतलब कि जो दिल्ली बीजेपी आला कमान है वहां मत झुकिए, हम आपको महागठबंधन के टिकट से लड़ने के लिए ऑफर दे रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन के टिकट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दे डाला। चलिए हम जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को महाविकास आघाड़ी से इलेक्शन लड़ने का ऑफर दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दिल्ली के सामने मत झुकिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पहली लिस्ट में कृपा शंकर सिंह जैसे लोगों का नाम है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी को मजबूत किया उनका नाम तक नहीं है। उद्धव ठाकरे ने यह बात महाराष्ट्र के तुलजापुर में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान कही। इस ऑफर के जवाब में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव की पार्टी का खुद बैंड बजा पड़ा है। उनका यह ऑफर बेहद हास्यास्पद है। यह ऑफर ऐसा है कि जैसे गली के व्यक्ति ने अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बनने का ऑफर दे दिया हो। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा के 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई है। इसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित और भी नाम है। एक नाम कृपा शंकर सिंह का भी है, वो कांग्रेस से बगावत करके भाजपा में आए हैं। कृपा शंकर पर बेनामी संपत्ति के इन्होंने ही आरोप लगाए थे। उन जैसे भ्रष्टाचारी आदमी का नाम देश के प्रधानमंत्री के साथ पहले लिस्ट में आया है। उद्धव ने कहा कि प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे के बराबरी में जिन्होंने काम किया, उन नितिन गडकरी का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। नितिन जी छोड़ दीजिए, महाविकास आघाड़ी यानी एमबीए की तरफ से चुनाव लड़िए, हम आपको जिताकर लाएंगे। दिखाइए महाराष्ट्र की हिम्मत। महाराष्ट्र दिल्ली के सामने कभी झुका नहीं है। आगरा के छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के सामने नहीं झुके थे, तो इनके सामने झुकेंगे। नितिन गडकरी को मैं खुला आह्वान करता हूं कि वो इस्तीफा दे और महाविकास आघाड़ी से इलेक्शन लड़े। उद्धव ठाकरे के इस ऑफर को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि यह ऑफर ऐसा है जैसे गली के व्यक्ति ने अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बनने का ऑफर दे दिया हो। उनकी पार्टी का बैंड बजा पड़ा है। गडकरी हमारे बड़े नेता है, वो महाराष्ट्र के नागपुर से चुनाव लड़ते हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि महायुति का राज्य की सीटों का निर्णय नहीं हुआ है। यह चर्चा जब होगी तब नितिन जी का नाम आएगा। उद्धव ठाकरे खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यह बेहद ही हास्यास्पद है। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।